पार्टी करना, मुर्गा भात पकाना, मुर्गा भात खाना कोई अपराध या जुर्म नहीं है, लेकिन सरकारी दफ्तर के प्रांगण में और वो भी कार्यालयीन समय पर मुर्गा भात पकाना या मुर्गा भात खाना एक अपराध या जुर्म जरूर है। जब लोग बड़ी आस से सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं अपनी फरियाद लेकर, इस आस से कि सामने बैठा अधिकारी कर्मचारी आज हमारी फरियाद जरूर सुनेगा और हमारी समस्याओं का निराकरण जरूर करेगा, और इसी आस से वे टेबल के सामने लंबी कतारों में खड़ा होता है। लेकिन जब सामने बैठा अधिकारी कर्मचारी उनके समय का मूल्य न समझे और उनके समय को ठेंगा दिखाते हुए कार्यालयीन समय पर कार्यालय के अंदर ही मुर्गा भात पकाने और मुर्गा भात खाने लग जाए, तो कहीं न कहीं ये एक अनैतिक कार्य है और ये एक अपराध और जुर्म जरूर है। लेकिन बालोद जिले का एक विभाग बुधवार को ठीक इसके विपरीत रहा। जहाँ का माहौल काफी रंगीन नजर आया, जहाँ पर जो है दफ्तर के कर्मचारी अधिकारी पार्टी मनाने में जो है व्यस्त थे, मुर्गा पार्टी करने में व्यस्त थे। जहां मुर्गा बनने की जो खुशबू है वे पूरे मंडी प्रांगण में तैर रही थी, अलग अलग पकवान बनाए जा रहे थे, और बनाने वाले भी कौन थे? वहां के कर्मचारी जो वहां पर कार्य करते हैं। कारण ये था कि वहां के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनको प्रमोशन मिला था उच्च पद पर। इसके बाद उच्च अधिकारी जो है आदेश देते हैं कि आज कार्यालय में कोई कार्य नहीं होगा, होगी तो सिर्फ पार्टी। जिसके बाद आदेश को सुनते ही सभी कर्मचारी आदेश की जो है पालन करने में लग जाते हैं। आखिर साहब को प्रमोशन जो मिला है उनकी खुशी में शामिल भी तो होना है, ये भी तो एक तरीके का भाव ही है, एक तरीके की सेवा ही है। जिसके बाद सभी जो है अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्यों के कहने का मतलब है सरकारी कार्यों में नहीं, बल्कि पार्टी के कार्यों में। कोई मुर्गा जो है वो साफ करने लगता है, कोई रसोई के काम में जो है वो नजर आता है, कोई सब्जी काटने में नजर आता है, तो कोई सब्जी में जो है हाथ फेरते नजर आता है, कढ़ाई में जो है चम्मच फेरते नजर आता है। जो उच्च अधिकारी है, जो उच्च कर्मचारी है, जो अधिकारी हैं, वे भी कार्यों की समीक्षा करने लगते हैं। कार्यों की समीक्षा कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी चल रही थी उसके स्वाद की समीक्षा में लग जाते हैं कि सब्जी में नमक अच्छा तो है कि नहीं, मसाला ठीक से डला है कि नहीं, और पकवान अच्छे से बन रहे कि नहीं। और जो पूरा माहौल है वो उस पार्टी में जो है, ऑफिशियल पार्टी में जो है वो माहौल बदल जाता है। जो सरकारी जो कार्यालय है वो ऑफिशियल पार्टी जोन में बदल जाता है। आखिर बालोद जिले का वो कौन सा विभाग है जहां पर इस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाएगी, और ऑफिशियल पार्टी देने वाले अधिकारी कौन थे, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ कुमार है और आप बालोद 24 देख रहे हैं। दरअसल हमारे बालोद जिला मुख्यालय में गंजपारा में कृषि उपज मंडी कार्यालय है, जहां पर बुधवार को ऑफिशियल जो है मुर्गा पार्टी चल रही थी। वहां के जो कर्मचारी हैं वे मुर्गा बनाने में व्यस्त थे, जहां पर बन रहे पकवानों की खुशबू, मुर्गे की सब्जी को जो खुशबू है वो पूरे मंडी प्रांगण में तैर रही थी। और बनाने वाले भी कौन थे? वो थे वहां के कर्मचारी जिनको सरकारी कामकाज करना चाहिए था, जिनके जो हाथ है वे चलने चाहिए थे लोगों की फरियाद सुनने वाली फाइलों में, लेकिन वे हाथ चल रहे थे कढ़ाइयों पर, जहां पर तरह तरह के पकवान बन रहे थे। कर्मचारी अपने अपने कार्यों में जो है व्यस्त थे, कोई सब्जी काट रहा था, कोई सब्जी में जो है चम्मच चला रहा था, कोई चावल धो रहा था। और ये जो है कार्य जो है कार्यालय के अंदर मंडी प्रांगण में जो है चल रहा था। अब समझिए कि जिस मंडी प्रांगण में सरकारी कामकाज होना चाहिए थे, वहां इस तरीके से अनैतिक कार्य हो रहे थे और पूरी तरीके से सिविल सेवा आचरण के जो है नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी, सरकारी नियमों की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि हमारे बालोद जिले में एक बार फिर से नौकरशाही का नमूना देखने को मिला है। यहाँ पर एक नौकरशाह का ठाड़ बाड़ देखने को मिला है, जहां साहब सिविल सेवा आचरण नियमों को ताक पर रखकर मुर्गा पार्टी की दावत दे रहे थे, और वो भी कार्यालय प्रांगण में, और वो भी कार्यालयीन समय पर। और मैं आपको बता दूं कि ये आरोप लगे हैं, वो लगे हैं मंडी के सचिव संजीव वाहिले पर। मैं आपको बता दूं कि संजीव वाहिले पर ये आरोप है कि उनकी प्रमोशन की पार्टी मंडी प्रांगण में चल रही थी। एक प्रतिष्ठित अखबार के रिपोर्ट के अनुसार संजीव वाहिले पर ये आरोप है कि उन्होंने मंडी प्रांगण में अपने सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को पार्टी दी। पार्टी थी प्रमोशन की पार्टी, जिसके कारण जो है उस मंडी प्रांगण में जो है माहौल बिल्कुल पार्टी का रहा।
ऑफिशियल पार्टी जोन जो है वो मंडी प्रांगण नजर आ रहा था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो है संजीव वाहिले ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि जिस समय ये पार्टी हो रही थी उस समय मैं वहां पर मौजूद नहीं था, मैं मीटिंग में व्यस्त था। लेकिन अगर उन पर आरोप है कि उनके प्रमोशन की पार्टी यहाँ चल रही थी तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि मंडी के सचिव अगर इस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर अपने जो है कार्यालय में इस तरीके से पार्टी दे रही हैं, तो सोचिए यहाँ पर तो मीडिया कर्मियों की नजर गई है, तो इस तरीके से जो है मामला उजागर हुआ है। न जाने किस तरीके से और भी जो जो सरकारी दफ्तर होंगे वहां पर किस तरीके से ऐसी पार्टी चलती होगी जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई है। मैं आपको बता दूं कि हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब हमारे बालोद जिले में सरकारी दफ्तर में इस तरीके से मुर्गा पार्टी चली हो, दावत चली हो, दावत जो है वो उड़ाई गई हो। इससे पहले भी जिला मुख्यालय के रेस्ट हाउस में बिरयानी पार्टी चल रही थी, वो भी शोक दिवस के मौके पर, जिसको हमारे मीडिया कर्मियों ने जो है वो उजागर किया था। लेकिन एक बार फिर से ऐसी जो घटना है और कर्मचारियों के द्वारा ऐसे अनैतिक कार्य हैं जिस पर सवालिया निशान खड़े करते हैं कि ऐसी जो है पार्टियां क्या सचमुच सरकारी दफ्तरों के अंदर होती है। ये तो स्टिंग ऑपरेशन से पता चला कि सरकारी दफ्तर में इस तरीके से पार्टी चल रही थी। क्या पता कि ऐसी जो है पार्टियां और कितने विभागों में चल रही होगी जिस पर अभी तक किसी की नजर न गई हो। लेकिन जिस तरीके से सिविल सेवा आचरण आयोग के नियमों की धज्जियां मंडी प्रांगण में उड़ाई गई, जिन पर आरोप है, संजीव वाहिरे के ऊपर आरोप है कि उनके द्वारा प्रमोशन की पार्टी जो है ऑर्गेनाइज की गई थी और उनके द्वारा जो पार्टी दी गई थी, जिसके कारण मंडी प्रांगण में ही मुर्गा पार्टी चल रही थी, दावत मनाई गई थी, तरह तरह का के जो पकवान है वो मंडी प्रांगण में जो है पकाए गए। कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है और सरकारी कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े करता है कि क्या सरकारी दफ्तरों में ऐसी पार्टियां जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। और मामले में जो है देखते हैं कि किस तरीके से जिला प्रशासन हरकत में आता है और ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर किस तरीके से जो है कार्रवाई करता है। हम इस पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए बालोद 24 के साथ। लेकिन आप ऐसे कर्मचारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।